पीछे हम जब भागते रहते हैं, इसके बीच में मैं एक ईमानदार की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में जो हमारा खुदा के साथ जो राब्ता है वो कैसा है। हम दुनिया की चीज़ों के पीछे तो भाग रहे हैं, दौलत शोहरत के पीछे, बच्चों के पीछे, लेकिन उसके बीच में जो खुदा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसा है। तो मैं इसके बारे में सीख रहा था कि अगर मैं किसी से पूछूंगा कि वो खुदा को देखना चाहता है, जैसे उन्होंने बताया नहीं देख सकता, खुदा को कोई नहीं देख सकता। बाइबल में एक शख्स ऐसा है जिसने खुदा के आगे वो ख्वाहिश रखी है, लेकिन खुदा किसी की ख्वाहिश को रद्द नहीं करता। बस हालांकि वो शख्स जो है वो उस लायक होना चाहिए, पूरा ताबेदार होना चाहिए, हर एक बात में वो खुदा की मर्जी को देखे, ना कि अपनी मर्जी चलाए। मैं जब इस बारे में सीख रहा था तो खुदा ने मुझे मूसा के बारे में सिखाया। मैं जल्दी आपके साथ पढ़ूंगा। हम निकालते हैं खरूज की किताब और उसका 33 बाब 33। वहां पर मूसा ने खुदा से एक ख्वाहिश जाहिर की है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए देखें कितनी मेहनत करते हैं, कितना भागते हैं, ओवर टाइम करते हैं। क्या हमने कभी ये कहा है खुदा से कि खुदावंद तू मुझे अपना चेहरा दिखा? क्या हमारी ये कभी दुआ रही है? किसी की अगर कोई हाथ खड़ा कर सकता है, कभी किसी ने ये दुआ की है कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा? हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी मुनाजातों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए तो दुआ करते हैं। क्या हमने कभी खुदा से ये बात की है कि खुदावंद तू मुझे अपना चेहरा दिखा? हम तो चर्च में हम असी तो चर्च च आने बड़े भारा ना, चर्च में बड़ी मुश्किल से आते हैं, जैसे हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हम खुदा को टाइम नहीं देते, हम खुदा के लिए टाइम नहीं देते। अब आप सोचें एक चीज़ कि खुदा जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, वो सारी दुनिया को टाइम दे रहा है एक ही वक्त में, और हमारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। हम लोग चर्च में नहीं आते, बाइबल स्टडी में नहीं आते, हम लोग सीखना नहीं चाहते। तो फिर कैसे खुदा का चेहरा हम देख सकते हैं? कैसे हमारे अंदर फिर वो प्यास कहाँ रहेगी? हम आहिस्ता आहिस्ता बुझते बिल्कुल बुझ जाएंगे। मूसा के लिए मैं एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए वो पुराने अहदनामे में है, शरीयत में है, लेकिन बात वो नए अहदनामे की कर रहा है कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा। हालांकि खुदा कह रहा है कोई मुझे देख नहीं सकता, अगर कोई देखे तो वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा। अगर किसी ने निकाला है तो प्लीज़ जल्दी से पढ़ सकते हैं खरूज 33 बाब से पहली आयत। खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि उसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और मैं तेरे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा। मैं कनानियों और अमोरियों, हत्तियों और फ्रीजियों और हित्तियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, क्योंकि तू गर्दन का कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूँगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। आमीन। बस थैंक यू पास्टर। अब यहाँ पर अगर आपने गौर से सुना है तो यहाँ पर खुदा ने देखिए इब्राहिम, इसहाक और याकूब की खातिर कह रहा मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया हूँ और उनको लेकर जाऊँगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वादा किया है। खुदा हमेशा याद रखें किसी की खातिर भी आप पर रहम कर सकता है, आपके बाप दादा की वजह से, आपके माँ बाप की वजह से, आपके बहन भाइयों की वजह से, लेकिन उसके लिए आपका ईमानदार होना या जो आपके बुजुर्ग पहले ईमानदार थे उनका होना ज़रूरी है। यहाँ पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल का जिक्र हो रहा है, जिनके साथ खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि मैं तुझे इस मुल्क से लेकर जाऊंगा। यहाँ पर खुदा पहली बात क्या उसको कर रहा है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, यहाँ से निकाल कर। और दूसरी बात उसने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा।
और तुझ फरिश्ता को भेजूंगा। अगर आप सोचें, खुदा कह रहा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए, हम जितने ईमानदार हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, खुदा हमें सारा कुछ दे रहा है। हम लोग का दावा भी है आज कि जी मेरी दुआ से ये हो जाता है, मेरी दुआ से वो हो जाता है, हमें सब कुछ मिल रहा है, दौलत मिल रही है, खुदा बरकतें दे रहा है, रास्तों को खोल रहा है। कभी आपने ये सोचा कि पता नहीं खुदा ने फरिश्ते को सिर्फ हुक्म दिया हुआ है कि बस तू जा तो इनकी जरूरतें पूरा करता रहे, लेकिन मैं इनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। आप ईमानदार हैं, आपने खुदा को कबूल किया है, खुदा आपकी डिजायर को पूरा करेगा, वो आपको खाने के लिए मुहैया करेगा, आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर जरूर करेगा, लेकिन हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। इसलिए उसने कहा कि ये गर्दनकश कौम है, ये नाफरमान कौम है, ये बुत परस्त कौम है, ये अपनी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को मुझसे ज्यादा ऊपर लेकर चले जाते हैं, इनके गिले शिकवे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मूसा तू जा, और मैं सिर्फ फरिश्ते का हुक्म दूंगा कि इनके आगे आगे चला जा। आज हमें सोचने की जरूरत है कि आज सिर्फ खुदा का फरिश्ता ही मेरे साथ है या खुदा भी है मेरे साथ। हमारे अंदर इन चीजों की प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर इस चीज की डिजायर होनी चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है, जैसे दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद तू मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। यहाँ पर खुदा देखो अपने बंदा मूसा के वसीला से उनको कह रहा है, खुदा बात भी नहीं करता डायरेक्ट, याद रखें वो अपने नबी के वसीला से कह रहा है कि तू जाके क्या कि ये गर्दनकश कौम है। अब गर्दनकश कौम का मतलब अगर आप समझे ढीठ, जो मर्जी कही जाओ, जिन्ना मर्जी कलाम सुनाई जाओ, जिन्ने मर्जी तरले पाई जाओ, उन्होंने कहना नहीं जी कहाँ चिट्टा ही है। मतलब उसमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन उस दिन पास्टर जी घर में आए थे विजिट के लिए, तो मैंने इनसे एक बात शेयर की कि पास्टर जी अभी मुझे खुदा ने अपने खिदमत के लिए चुना है, तो कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता है, और ये मेरा सवाल भी था, मैं अपने आप से पहले पूछ रहा था इनके आने से पहले कि खुदा कोई मुझसे कह सकता है कि भाई आपका बेटा जो है वो तो चर्च नहीं आता, तो आप खुदा की खिदमत कैसे कर सकते? तो एक आयत मुझे मिली और एक खुदा के खादम ने मुझे मिली। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो खुदावन ने मुझे एक आयत दी इब्राहिम की वसीला से, जो खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि इब्राहिम मत डर, मैं तेरा अजर हूं, तेरी औलाद अजर नहीं है, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। यानी हमारा अजर जो है हमारा खुदा है जिसने हमें आगे लेकर जाना है, हमारी औलाद नहीं है। अगर खुदा चाहेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, हमारा ईमान है, हम लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से परेशान नहीं होना। अगर हमें ये तोड़ा मिला है कि यहाँ पर आकर खुदा की खिदमत करनी है, अगर हमारे अंदर वो प्यास है तो वो हमने पूरा करना है। अगर चे हमारी ज़िंदगी में जितनी मर्जी परेशानी है, इस हफ्ते में मेरा ख्याल है कि चंदा यहाँ पे बैठी, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं। हम लोग एक फैमिलियों में गए हुए थे विजिट्स के लिए, चंदा के पुप्पू हैं, चाचू हैं, तो वहाँ पे हम लोग दुआ करके आए थे। तकरीबन जब मैं पिछली बार आया था तब से इसकी पुप्पो की टांग में बड़ी दर्द हो रही थी, तो वो उस टाइम से लेकर अभी तक उसने मुझे उस दिन शेयर किया, उसने कहा राशिद आपने उस वक्त दुआ की थी, उसके बाद आज तक मेरी टांग में दर्द नहीं हुई। यानी ये गवाही है, और वो कहती है कि मैं दूसरों को भी बताती हूँ, खानदान में बता रही हूँ कि राशिद ने किया तो खुदा ने है, मैंने तो दुआ की। हम लोग बांसुरी हैं, बचाने वाला खुदा है, लेकिन वो हमारी प्यास को देखता है, हमारे अंदर कितनी प्यास है खुदा के लिए। यहाँ पर मूसा को खुदा कह रहा है कि ये गर्दनकश कौन है। आज खुदा हमें भी कहता है कि ये गर्दनकश कौन है, क्योंकि ये नाफरमान है, इनके दिल मुझसे दूर हैं, इनको मन खिलाया मैंने, दिन को मैंने इनको हर चीज दी है, इन्होंने पानी कहा है, खाना कहा है, जो कहा इनको दिया है, फिर भी वही चक्कर। उन्हें थे रोज हर त्वार जड़ा ना एक देग ला दो तो रश देखना कितना है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे खाने के लिए आ जाए, अगर खाना बंद कर दोगे तो फिर दिया कुर्सियां बेचियां। मतलब हमारी जो प्यास है ना वो सिर्फ खाना पीना, या पास्टर जी को आके पूछेगा कि
बाहरों एड उड़ा रही तो सब असी भी गरीब हैं, सानू भी थोड़ी हेल्प है। मतलब हमारी प्यास ये है, मैं कहता हूँ कि खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, अपनी मजबूरियाँ परेशानियाँ मुसीबतों को ना देखें, खुदा के लिए यीशु मसीह के लिए अपनी प्यास को बढ़ाएं। हालेलुया। सिर्फ ये ना, अगर फरिश्ता साथ है ठीक है, अच्छी बात है, वो आपको बचा लेगा, लेकिन अब की जिंदगी यीशु मसीह खुदा के वसीला से आपको मिलनी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इस रास्ते में जब जो इस्राएल कौम थी निकली, कितनी नस्लें मर गई, कितने लोगों ने जब गुनाह किया खुदा ने रास्ते में ही मार डाला, क्योंकि वो लोग नाफरमान थे, उनके अंदर प्यास नहीं थी। आज हमें अभी पानी की बात करें ना, गर्मी बहुत है, घर जाते ही भावें जग पूरा पानी का पीना, तो किसी को कहो हाँ कि चलो आज आ जाओ पूरी रात दुआ कर, तो फिर वेखना तो डिगदे कि सच बहुत नींद आ रही, काम बड़ा सी, ये नहीं, ये प्यास है सर। अगर आप नबियों को रसूलों को देखें, उनकी जिंदगियों में कितनी कितनी परेशानियां हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जब रोम जल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि रसूलों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं मसीह के जाने के बाद। गारों में छुप छुप के, जंगलों में जा जा के उन्होंने दुआएं की हैं, रोजे रखे हैं, उनके बच्चों को शेरों के आगे डाल देते थे, आरों के ऊपर चीर देते थे, तेल के कड़ाहों में डाल देते थे बच्चों को, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने बच्चों को जाने दिया। वहां पे लिखा हुआ था कि उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चों को दे दिया, छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चों उन्होंने मसीह की खातिर खुशी खुशी दे दिया। आज साढ़े बच्चे सुई वज जाए तो असं पूरा महला सिर के चुक लेना, लामे ला के तो दूजिया लड़ाइयाँ शुरू कर देना। ये हमारे अंदर कौन सी प्यास है? ये मसीह की प्यास नहीं है, मसीह को देखने की प्यास नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है। आज हमने सीखना है कि खुदा को मूसा ने कैसे कहा कि खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा। आमीन आमीन। सो हम 15 ऐसे पढ़ूंगा मैं आपके लिए। सबने निकाल लिया? मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। ठीक है, ये देखें, ये नबी का काम है। ये नबी वहाँ पर खुदा के साथ, ये इतनी अच्छी कन्वर्सेशन अगर आप इस पूरे बाप को घर जाके पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आज आप अपनी परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। अगर इस पैराग्राफ को आप पढ़ लें, इस बाप को, और इसको समझ लें कि एक नबी जो है, जो आप खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप इसको पढ़ के इसकी गहराई में चले जाएं कि मूसा को खुदा कह रहा है इनको लेकर जा, लेकिन मूसा कह रहा नहीं खुदा इनको ना मार। ठीक है, मूसा बीच में आ गया। हमारी दुआओं में हमें जब कोई परेशानी आती है ना तो हम भाग के किनके पास आते हैं? खुदा के खातिमों के पास आते हैं। तो ये क्या फोन सुन के तो बस उस बाद भूल जाते हैं? समझ लो कि वो एक नेटवर्क शुरू हो गया। अगर इब्लीस ने एक जाल बिछाया है ना तो उसके ऊपर पाक रूह की आग शुरू हो गई है, वहां पर खुदा का मस्सा शुरू हो गया, क्योंकि इधर से भी दुआ, खुदा का खातम बीच में आ गया। अगर कोई ऐसी बात है वो हमसे शेयर करेंगे कि आप इसमें से ऐसे निकल जाओ, दुआ करेंगे हम, और हमें हमारा ईमान है और हमने इस बात का तजर्बा किया है। बहुत बार हम निकल जाते हैं, बल्कि मैं बहुत बार भी नहीं कहूँगा, हम निकल जाते हैं। उसमें कोई मैं परसेंटेज भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनके अंदर देखिए खुदा की प्यास है, वो इस चीज का दर्द रखते हैं। यहाँ पर मूसा खुदा के साथ बहस कर रहा है, बहस का वाली बात ना, उसको कह रहा है कि जिन्ना ने नहीं जाना तो फिर मैं भी नहीं जाना। अब एक आदमी की वजह से वो 40,000 लोगों को बख्श रहा है, तो हम एक शख्स हो के अपने 10 लोगों को, घर वालों को नहीं बचा सकते। कौन सी प्यास है हमारे अंदर? मूसा देखिए पूरी कौम के लिए अकेला खड़ा हुआ है, खुदा से बात कर रहा है, खुदा के साथ डिस्कशन कर रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ डिस्कशन कर दी तो पादरी साहब अपने काम याद आ जाते हैं, ताड़े सुन के हो असी भी बहुत भागे दुखी रहे। मतलब हमारी परेशानियां दुख इतने गहरे हो जाते हैं ना कि असी अगले भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। ये खुदा के लिए प्यास नहीं है, ये खुदा की प्यास नहीं है। आगे देखिए मूसा क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए।
क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। सवाल कर दिया उसने खुदा के आगे कि ये जो कौमें हैं जिसमें से तू इसको निकाल के लेके आया है, इनको कैसे पता फिर चलेगा? अगर तू इनको मार देगा यहाँ पर तो लोग कहेंगे कि इनका खुदा इतना जालिम था कि इनको बियाबान भी मार दिया। देखिए खुदा के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, नबी का लेवल देख लें आप, उसकी सोच देखें। खुदा के साथ भी बात कर रहा है और लोगों को भी बचा रहा है, खुदा के साथ डिस्कशन कर रहा है। ये उसके अंदर प्यास है लोगों के लिए भी। हमारे अंदर क्या ऐसी प्यास है? क्या हमने कभी खुदा से ऐसा सवाल किया? क्या हमने अपनी दुआओं में अपने घरानों को, खानदानों को, बच्चों को कभी खुदा से पूछा है कि खुदावंद अगर तेरे कर्म की नजर होगी तो ये बच जाएंगे, तो इन पर रहम कर। लेकिन हम जैसे रात को उन्होंने स्टडी में ब्रदर ने बताया कि हमारी जो सोचें हैं ना, हमारे ख्यालात वो खुद ही से हम बना लेते हैं। ये मैंने इस बात का पास्टर जी तजर्बा किया। फलाने ने क्या होना, वो भावें उनके ज़हन च भी ना हो, ऐ ने गल की होनी, ऐ लाजमी की, ऐ उन्हें इनू समझा के भेजा, उन्होंने पता भी नहीं। ये कौन सी सोचें हैं हमारे अंदर, कौन से ख्यालात हैं? हम लोग अपने मन में मन गढ़ंत कहानियां बना के सोच लेते हैं कि फलाने ने क्या होना, लाजमी क्या होना, मैं लिख के दे देता। किवें लिख के दे देते? तुसी उत्थे है सी या तुहाडे कोल गैब दा इल्म है? क्यों हम लोग ऐसी बातें करते हैं? चले मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूँ कि चलो जी उन्हें क्या है, तो फिर तुसी क्यों इस गल नूं फैला रहे हो? वो पंजाबी दी एक मिसाल ना, तू गल कहती तू मैनू मूँह चों कट ले, मैं तेनों पिंडों कट ली। यानी साडियां गल्लां बातां फिर जिहड़ियां ने ना हम लोग फैला दे, हम अपने मन में सोच के ना दूसरों के लिए नफरत पैदा कर लेते हैं कि फलाने ने तेज क्या होना, भाई मैंने मैं बोला नहीं। हम लोग कन्फर्म भी नहीं करते, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं करते कि क्या भाई आपने ऐसी बात की। वही चीज़ें हम अपने अंदर रखते रखते छोटी छोटी चीज़ों को एक बारूद बना लेते हैं, तो जो फटता है फिर पता लगता है अटैक हो गया। मतलब वो चीज़ें हम पर इतनी हैवी हो जाती है। सो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आप खादमीन हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप आम लोग नहीं हैं। वहां पर एक आदमी खुदा से बात कर रहा है 40-50 हज़ार लोगों के लिए, तो क्या हम लोग अपने अपने घरानों के लिए खुदा से बात करके उनको यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते? लेकिन हमारे अंदर वो प्यास है, वो दुआ की हमारे अंदर जो जिसको कहना चाहिए ना कि एक डिजायर जिसको कहते हैं कि हाँ लगन नहीं है। हम दुआ करते हैं, जल्दी जल्दी दुआ करके काम ते भज जाइए। यसू मसीह आन जान ते बरकत पाई, काम ते बचाई, बच्चों को बरकत दई, आज कोई अच्छा रोजगार दई, फलाने तो बचा ली, ढीगरे तो बचा ली। और यसू कहता ठहर ते जा, मेरी तो सुन जा, फटाफट भज जा। दुआ करने में हिम्मत ना हारो, हिम्मत असी की हारने, असी अपनियां सुनाते रहने जो यीशु के बोलने का टाइम आता उदों असी आमीन करके दौड़ जाते। ये प्यास नहीं है। खुदा को भी मौका दे बोलने का। यहाँ पे मूसा बोल रहा था कि खुदा को जवाब नहीं दे रहा, खुदा बात कर रहा है ना उसके साथ। तो आप जब खुदा से बात करेंगे, खुदा को मौका देंगे तो खुदा बोलेगा। खुदा जबरदस्ती नहीं बोलता, करा भी सकता उस टाइम का गला खुश्क हो जाएगा, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उससे बात करें, जैसे खुदा ठंडे वक्त आदम और हवा के साथ बात करता था, उनको सिखा रहा था। हालेलुया, समझ आ रही है तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। इसके आगे क्या इसी तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रोए ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरे। याद रखें, अगर आप खुदा के साथ चलेंगे ना तो आपके घराने, आपके ख़ानदान निराले ख़ानदान सबसे अलग होंगे। अब हमारे ख़ानदान में खुदावन के फजल से मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे खुदा ने ये तौफीक दी है, मेरी बहनों को दी है, मेरी वाइफ को दी है, अभी देखिए वो बरकत ट्रांसफ़र हो रही है, मसा को दी है, मूसा को दी है, जिशवा को भी देगा। ये हमारा ईमान है।
आप देखें घर में इतने बच्चे हैं, कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारी खुदा के साथ चले, कोई थोड़ा भटक सकता है, लेकिन वो भी खुदा के जलाल के लिए। जो कुछ होता है वो खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसकी जिंदगी में एक गवाही पैदा हो और वो यहाँ पर आके कहे कि वाकई खुदा ने मुझे चुना है। क्योंकि एक खादम तब तैयार होता है जब वो, हमने एक मिसाल बाइबल में है कि जब गंदम का दाना जमीन के अंदर गल सड़ नहीं जाता, मर नहीं जाता, तब तक फल नहीं ला सकता। इसी तरह एक खादम को अगर खुदा बना रहा है, हमारा ईमान है कि खुदा से चेंज कर रहा है, तो करेगा चेंज। अगर नहीं करेगा तो खुदा हटा देगा, हम उसके बीच में नहीं आ सकते। अभी हमने सीखा ना कि खुदा रहम भी करता है और उसका गजब भी है। जो तो उसके रहम को नीचे आ जाता है वो तो बच जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा खुदा से हटा देगा। उसमें मैं और आप, हमारी दुआएं कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आपका हस्बैंड है, भाई है, बच्चा है, कोई रिश्तेदार है। आपके घराने जो है वो अलग हो गए हैं अभी से हमने इस चीज को ईमान से देखा है। हमारे घराने अभी से अलग है। अब मैं जब भी जाता हूँ अपने ससुराल में, वहां पर मैं मशहूर सा बड़ा जी डांस करना, चंदा इस बात की गवाह, शादियों में ब्याहों में मैं जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम ड्रिंक करता था, तो एवं हर किसी ने नचते रहना पागल वांग, समझ नहीं थी उस टाइम। अच्छा देखे उथे समझाने वाला भी कोई खुश होंगे, मना करने वाला नहीं, कोई गल नहीं, जवाई भाई है तो की होया, नहीं था कोई भी समझाने। समझ कहाँ से आई है? समझ यहाँ से आई है। ये है सबसे बड़ी माँ बाप आपका, जो आपको सिखाता है। जब आप इस पे अमल करेंगे ना, तो फिर डांस डूंस जड़े ना आप ही चले जाएंगे, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमारे घराने जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो नराले जैतून के दरख्तों के होंगे, जिसका पत्ता भी कभी नहीं मुरझाएगा। ये ऐसे बारावर दरख्त होंगे और इनके वसीला से कौमें, कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। ये खुदा का वादा है। इसीलिए हमें अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि उनके लिए दुआ करनी है। इसी तरह मैं जल्दी से आगे भी बढ़ देता हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बनाम जानता हूँ। ठीक है। और इसके नीचे लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा। सब इस आयत को सब पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा। ये देखे डिजायर है, ये प्यास है उसके अंदर खुदा के लिए। डिस्कशन कौन सी हो रही है? कौम को आगे लेके जाने की। खुदा उनको मारना चाह रहा है, लेकिन वो उन्हें अपनी ख्वाहिश में रखा, उसने अपनी डिजायर रखी कि खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा, अगर तेरे करम की नजर मुझ पे है। देखिए खुदा का जो खादम है ना, खुदा भी उसकी इज्जत करता है, उसकी किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देता है। उसकी कोई भी ख्वाहिश हो, हाँ वो इस ख्वाहिश के लायक हो। उन बच्चा अगर छोटा बच्चा बने जी जहाज ला दो, जहाज उड़ा तो नहीं सकता, पहले वो बड़ा हो, पढ़े, पायलट बने, यानी प्रोसेस है। अगर आपके अंदर प्यास है ना, तो आप भी इस लेवल पे जा सकते हैं। आप भी खुदा से कहते हैं कि खुदा मुझे अपना जलाल दिखा, और वो दिखाएगा। जब आप घुटनों के बल होके उसके साथ कुशीदगी में दुआ करेंगे, तो मेरा ईमान है, मैंने इस चीज का तजर्बा किया है, तो फिर खुदा आपको सब कुछ दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। खुदावंद अपना चेहरा भी आपको दिखा देगा। लेकिन हमारे अंदर वो प्यास तो होनी चाहिए मूसा की तरह। लेकिन हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। पानी के प्यासे हैं, भूख के प्यासे हैं, दौलत के प्यासे हैं, रिश्तों के प्यासे हैं, अपने रिश्तों के पीछे भागते जा रहे हैं। हम लोग परसों एक फैमिली में उनको यही काउंसलिंग कर रहे थे कि आपके दो बेटे जो हैं वो लड़ते हैं आपस में, फिर भी आप उनको क्यों अलग अलग नहीं कर रहे? ये आपकी मोहब्बत नहीं है, रियाकारी है। आप खुद उनको जंग में जाने दे रहे हो, हलाक होने के लिए।
खुदा नहीं चाहता। अगर वो खराबी कर रहे हैं उनको लहदा कर दो, इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, उनका आपस में प्यार बढ़ जाएगा। जब वो दूर से आएंगे एक दूसरे के पास तो वो चाहत से आएंगे, प्यार से आएंगे, मोहब्बत से आएंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन वो रोज ही इट खड़का, रोज लड़ाइयाँ, तो वो दोनों खादमीन है, उसके बीच में उनकी खिदमत रुकी हुई है। देखें खुदा फिर रोक लेता है सारी चीजें कि जब आप अपने बच्चों को या अपने मैटर्स को खुद ही अपनी तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देते, अपनी तरफ से हल करना शुरू कर दे, नहीं जी ये हो जाएगा, मेरा बड़ा ईमान है, ये सुनो भावे वो पता भी ना हो उस ईमान का, बड़ा ईमान है मेरा ये, लेकिन नहीं होगा जब तक आप कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, जब तक आप कलाम के अंदर से हल नहीं लेंगे। यही हमने सीखा यहाँ पर, हमें पहले नहीं इन चीज़ों का पता था, हम भी भटकते थे। आज देखिए ब्रदर कैमल ने कितनी अच्छी बात की, वो मैंने भी पास्टर जी पहली दफ़ा सुनी है, वो जो यूहन्ना की इंजील 3:16 है, खुदा ने दुनिया से ऐसी सारों अब पूरी दुनिया में ये इसका ही चर्चा हो, खुदा ने दुनिया से नहीं, लेकिन जिसने खून पहले दिए ना उससे मोहब्बत थी, तो दुनिया के लिए उसकी वजह से हमसे मोहब्बत हुई है। अगर वो खून ना देता कि आज जैसे भी कितने डिग्गे होंगे। हमने अपने अंदर इन चीज़ों को देखना है, हमारे अंदर खुदा की प्यास खत्म हो रही है, हमारे अंदर जो चर्च आने का रुझान है वो भी खत्म हो रहा है। मैं कहता हूँ खत्म हो रहा है, हमारे अंदर वो जोशीलापन या जिस तरह हम दौड़ रहे थे वो नहीं है, हम थक चुके हैं। लेकिन खुदा का कलाम देखिए आज आपको तसल्ली दे रहा है कि खुदा आपको काबू जैसा रोक दे रहा है अपने कलाम के वसीला से, वो आपको उठा खड़ा करेगा। लेकिन आप थोड़ा कदम तो बढ़ाए ना, वो तो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, लेकिन साड़ी तो नींदर ही नहीं पूरी हुई। हम लोग दुआ च भी सुते होने हैं, दुकान ते भी चले जाओ तो सुते होने, वैसे असी कहने जी असी गीत बड़े सुनने हैं, दुआ में नींद आ जाती है कई लोग। उधर दुबई में ना पास्टर जी जब कोई मतलब जाहिर है वो लोग लेबर है, थक तुक जा रात को फिर लेट सोते हैं, तो नींदर तो आनी है, सारी रात नेट वेचते रहे। तो चर्च में आते जब वो सो जाते हैं ना, तो पास्टर जी अगर किसी को देख लेंगे ना तो वो के कोई नारा लगा देगा, तो वो एकदम इनकार जगाने के लिए वो ऐसी कोई भी बात बोल देंगे क्या ये आप कर सकते हैं, तो एम हाथ खड़ा कर भावे उन्होंने पता हो ना। मतलब ये हमारा लेवल है चर्च में आने का, हमारे अंदर की प्यास है। सो मैंने अब तक जो कलाम से सीखा है ना कि अगर आपके अंदर खुदा के लिए प्यास नहीं है ना, तो फिर खुदा का फरिश्ता ही आपके साथ है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, फिर फरिश्ता ही काम करेगा, बस सारा कुछ मिलता जाएगा। लेकिन बच्चे नहीं सही होंगे, दूसरे जो हमारे मैटर हैं वो ठीक नहीं होंगे, खुदा कहेगा फरिश्ते को भेज देगा आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, लेकिन आप उन चीज़ों में फंसे रहेंगे। आमीन आमीन। अब मैं 19 आयत से पढ़ूंगा जल्दी और इसके बाद मैं एंड करूंगा। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं अपने हाथ से तुझे ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। आमीन आमीन। ये देखिए खुदा ने उसको बता भी दिया कि अगर कोई मुझे देखे तो मर जाएगा, लेकिन उसकी डिजायर है, वो नबी है, वो खुदा के साथ चलता है, हर बात में खुदा की मर्जी को पूरा करता है, अपने बीवी बच्चे छोड़ के आया हुआ है। आज सानू कोई कहे ना चलो जी बीवी बच्चे छोड़ दो छड़ दो पार साहब चलो जरा खिदमत वास्ते, वो पहले कहेगा ठहर जाओ राशन रूशन पवा लिए ताकि महीना पूरा तुहाडे नाल रहना, तो बच्चे फिर की करनगे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। यीशु के शागिर्द कितने जोशीले थे, भज भज के काम कर रहे थे। यकूब और यूहन्ना गर्ज के बेटे, कितनी उनमें तेजी थी, भज भज के जाने से बंदा है सर जी आज जरा बाहर दुआ करनी है, खाना पीना हर चीज को मैनेज करते थे। यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के लिए उनके अंदर प्यास थी। और यहाँ पर मूसा भी देखिए खुदा के आगे रहते हुए शरीयत में है, वो शरीयत में कोई खुदा को नहीं देख सका, लेकिन फिर भी अपने नबी की खातिर खुदा उसको कह रहा है कि मैं तुझे तेरी डिजायर पूरी करूंगा, तुझे अपने हाथों से ढांप के रखूंगा कि कहीं तू मर ना जाए। खुदा आज आपको भी अपने हाथों से ढांप के रखेगा, बल्कि वो तो आपको अपने हथेलियों पर उठाए फिरता है। वो कहता है कि चट्टान में आ जा, बाहर नहीं, बाहर जाएगा तो सारे मर जाएंगे। चट्टान के अंदर एक शगाफ है, एक सुराख है, एक सुरंग है, वहां पर तू जाएगा, वहां पर मैं अपना हाथ तुझ पे रखूंगा, क्योंकि तू मुझे देख नहीं सकता। हाँ, अगर तेरी डिजायर है मूसा तो ये भी पूरी कर दूंगा, लेकिन पूरा ना देखूंगा। हालांकि वो नबी है, वो कह भी सकता है कि खुदावन मैं तो तेरी हर बात मानता हूँ, नहीं मैं देखना ही देखना है। कई दफा फिर इस तरह भी मार पैंदी है जबरदस्ती, ऐ भी जिद करी जाना, यही गोला लेना, यही गोला लेना। और फिर मां छित्तर चुकती है ना, और फिर कहने चला हटना यही गोला लाएगा। कई बार बच्चे जिद करते हैं, यहाँ पे मूसा भी कर सकता है जिद, उसके पास चॉइस है, लेकिन उसने नहीं की। उन्होंने कहा इतना ही भाई ठीक है। खुदा ने उसको पहले से बता भी दिया ना, रास्ता भी बता दिया कि इसके अगर तू मुझे देखेगा तो तू भी मर जाएगा, पावे तू नबी है, चाहे तू नबी है, तू मेरे कलाम पे पूरा पूरा चल रहा है, ताबेदारी कर रहा है, लेकिन मूसा तू नहीं देख सकता। लेकिन खुदा ने कहा कि फिर भी मैं तुझे अपने हाथों से ढांपे रखूंगा कि कहीं तू मर ना जाए, और जब मेरा जलाल गुजरेगा ना तो तू मुझे पीछे से देख लेना बस। आज हमारे अंदर भी ऐसी बातें, ऐसे ख्याल, ऐसी प्यास क्यों नहीं है? शागिर्दों ने यीशु से कहा कि बाप को हमें दिखा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं नेक्स्ट टाइम खुदा ने जब भी मुझे मौका दिया इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, इसमें और भी चीज़ें हैं। आखिरी बात करके ख़त्म करूंगा कि खुदावंद आज हम सबको ये तौफीक दे कि हमारे अंदर खुदा को देखने की प्यास हो, ना कि हमारी डिज़ायर के लिए, ना हमारी परेशानियों के लिए, ना हमारी दुनियावी ज़रूरतों के लिए, बल्कि हमारे अंदर प्यास क्या हो खुदा को देखने की, खुदा के कलाम के साथ चलने की। खुदावंद के खादम और खादमा के लिए एक बार फिर खुदावंद को बरकत दे जिन्होंने मुझे अपने कलाम के लिए चुना कि मैं खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।